जस्ट बिफोर इलेक्शंस जब पीपल्स पार्टी हमें ज़्यादा नज़र आनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंतखाबी मुहिम लेकर चल रही है, वहाँ पर ऐसे कंट्रोवर्सीज आ जाना, ऐसे बयानात का सामने आ जाना, तो हम ये मान लें कि पार्टी के अंदर ऑल इज़ नॉट वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सादिया, मैं समझता हूँ हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है और हमेशा चीज़ों को अगर आप कॉन्टेक्चुअली देखेंगे तो ऐसा सच कोई इशू नहीं होता। ये जो बार-बार तबसरा किया जा रहा है कि बिलावल साहब शायद नाराज़ होके पाकिस्तान से बाहर चले गए, ये बात बिल्कुल गलत है। उनका एक शेड्यूल्ड ट्रिप था दुबई का, तो वो गए हैं और आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह कराची वापस आ जाएँगे। 30 नवंबर को इंशाअल्लाह क्वेटा में हमारा यौम तासीस भी है, जिसको चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद खिताब करेंगे। मैं समझता हूँ कोई इस तरह का इशू नहीं है। और यहाँ तक जो बार-बार जरदारी साहब की एक लाइन को बार-बार कोट किया जा रहा है कि सीखने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी तो कॉन्स्टेंटली सीखने का नाम है। आप भी रोज़ सीखती हैं, मैं भी रोज़ सीखता हूँ। जरदारी साहब खुद मानते हैं कि वो आज भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ चीज़ें सीखने से कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है। एक बिलावल साहब का एक स्टैंस रहा है, बड़ा वाज़ेह स्टैंस रहा है पुराने सियासतदानों को लेकर, और आई थिंक उसी को वो बार बार रिपीट भी करते हैं। अगर इफ़ यू आस्क मी तो ऑब्वियसली उसमें कोई मसला नहीं है। हम हमेशा पाकिस्तान की सियासत की जब भी बात करते हैं तो पहला सवाल ही होता है कि नए लोगों को आगे आने का मौका कब दिया जाएगा। सो इस पर क्या आखिर ऐसा तजाद क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि अगर नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा या पुराने सियासतदानों को साइड पर होने के लिए कहा जाता है? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कोई बईद नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप तारीखी एतबार से देखें, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि भुट्टो साहब ने बहुत काम किया अपनी 6 साढ़े 6 साल दौरे हुकूमत में। वो नौजवान रहनुमा थे, उनकी टीम नौजवान थी। बीबी शहीद जब इक़्तिदार में आई, वो भी नौजवान थी, बड़ा काम किया उन्होंने। इवन नवाज शरीफ साहब की अगर आप बात करें 1981 में जब वो पावर कॉरिडोर में दाखिल हुए, आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले, तो उस ज़माने में उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेचुरली जब आप नौजवान होते हैं तो यू कम अप विद न्यू आइडियाज़, आपके अंदर नए-नए ख़यालात होते हैं जो कि 40 साल में शायद चीज़ों को ज़ंग लग जाता है, या 40 साल में चीज़ें उस तरीके से फ्रेश नहीं रहती। तो बिलावल साहब तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि ये नौजवान कौम है, हमारी आबादी का कोई 60% जो हिस्सा है वो नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है, और उस नौजवान आबादी से कनेक्ट करने के लिए उनको एक नौजवान रहनुमा की जरूरत है। बट व्हाट सीम्स टू बी द कंसर्न ऑफ जरदारी साहब देन? जरदारी साहब क्या नहीं चाहते कि पुराने सियासतदान जो हैं वो जगह छोड़ या नए लोगों को आने दिया जाए? मेरे ख्याल में कोई इशू ही नहीं है। जरदारी साहब का तो कोई इस तरह का कंटेंशन नहीं है। ओके, जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंटली चीजों पे सीखते हैं, समझते हैं, हम इवॉल्व करते हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं भी सीख रहा हूँ, मेरा बेटा भी सीखता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है ये।